मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसको हम धर्मनगरी कहते हैं, वहां पे साहिल और अल्ताफ नाम के दो लड़के पकड़े गए हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो साहिल और अल्ताफ ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। साहिल और अल्ताफ ने बताया कि कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी ने उनको पैसे दिए थे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, हिंदू लड़कियों से निकाह करने के लिए और निकाह करके उनसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए। कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी इस समय फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में लव जिहाद के लिए इस तरीके से अनवर कादरी जैसा व्यक्ति क्यों फंडिंग करता है? उसके मन में कानून का खौफ क्यों नहीं है? आखिर चीन का अनवर कादरी ऐसी फंडिंग क्यों नहीं करता? सिंगापुर का अनवर कादरी ऐसी लव जिहाद के लिए फंडिंग क्यों नहीं करता? चीन और सिंगापुर के साहिल और अल्ताफ फर्जी नाम से अकाउंट बना के वहां की बेटियों को क्यों नहीं ट्रैप करते और भारत में क्यों ट्रैप कर रहे? मैं बार बार कह रहा हूं, लव जिहाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और 5 लाख में से 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही है। रिपोर्टिंग बहुत कम है, एफआईआर बहुत कम है, क्योंकि वो बेटी भी परेशान हो जाती है बार बार पुलिस की पूछताछ से, मुकदमों में तारीख के कारण। और माता पिता भी सोचते हैं चलो लव जिहाद में भले फंस गई है, लेकिन अगर हम मुकदमा कराएंगे इससे शादी विवाह कोई नहीं करेगा, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माता पिता भी खून का घूंट पीते रहते हैं, वो बेटी भी खून का घूंट पीती रहती है और लव जिहाद जारी है। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। और तू मैं करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा, मीडिया में डिबेट करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा, आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। लव जिहाद रुकेगा ये घटिया 15 कानूनों को खत्म करने से। ये जो 15 घटिया कानून है, इसको जब बदल देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने के अंदर लव जिहाद खत्म हो जाएगा। भारत में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी हिंदू बेटी को दोबारा फंसाने की कोशिश करेगा। ये साहिल और अल्ताफ ने फर्जी अकाउंट बनाया फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ऐसे लाखों की संख्या में साहिल और अल्ताफ हैं जो फर्जी अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। हम कानून बना के फर्जी अकाउंट को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? भारतीय न्याय संहिता में एक हम चैप्टर क्यों नहीं डाल दे रहे हैं और ये उसमें गंभीर अपराध घोषित कर दें कि जो फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाएगा, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगा, फर्जी जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगा या कोई भी सोशल मीडिया में जो फर्जी अकाउंट बनाएगा उसको 10 से 20 साल सजा होगी। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? फर्जी ये जो साहिल और अल्ताफ है, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवाया हिंदू के नाम से, तो हम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी क्यों नहीं इसमें डाल देते? ऑफेंस रिलेटिंग टू साइबर फ्रॉड एक नया चैप्टर क्यों नहीं डाल देते? हम क्यों इसमें एक फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को गंभीर अपराध घोषित कर देते और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना दोनों को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करके दोनों की ही 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको कम से कम 10 से 20 साल सजा देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? लव जिहाद गारंटी के साथ रुक जाएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं, 6 महीने के अंदर रुक जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी नाम बदलने की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्जी अकाउंट बनाने की, किसी की जरूरत नहीं बनेगी अपनी फर्जी पहचान दिखाने की, लेकिन कानून बदलना पड़ेगा। तू मैं से बात नहीं बनेगी। अब समय आ चुका है कि सोशल मीडिया को सीधे अकाउंट नंबर से इसको कनेक्ट किया जाए और एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे केवल एक ही अकाउंट बना पाए और अपने असली नाम से अकाउंट बने। जिस नाम से उसका मोबाइल नंबर है उसी नाम से ही उसका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से उसका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। और एक व्यक्ति को एक ऑपरेटर से एक ही कनेक्शन लेने की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एयरटेल से 10 कनेक्शन ले ले और फिर बाद में जियो से भी 10 कनेक्शन ले ले एक व्यक्ति, ना, एक ऑपरेटर से एक व्यक्ति एक कनेक्शन। जिसको 3 कनेक्शन चाहिए, एक एयरटेल से ले ले, एक जियो से ले ले, एक कहीं और से ले ले। और वैसे एक प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट, एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होना चाहिए फेसबुक पे, एक ही अकाउंट होना चाहिए ट्विटर पे, एक ही अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेटियां हमारी गायब हो रही हैं, उनके माता पिता खून के आंसू रो रहे, उनके माता पिता रो रहे हैं, किसी को बता नहीं सकते कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है। और ये जो लव जिहाद चल रहा है इसके लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। तो इसको अगर रोकना है, हमें हेट स्पीच को तुरंत डिफाइन करना चाहिए। इसमें एक चैप्टर डालना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू हेट स्पीच। हेट स्पीच को डिफाइन करना जरूरी है। अजान की समीक्षा करना जरूरी है कि जो अजान में बातें कही जा रही हैं क्या वो ठीक है, क्या उससे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या अजान के कारण पूरे देश में नफरत, पूरी दुनिया में नफरत फैल रही है, क्या जो अजान में बात कही जा रही है इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है, जैन की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है, बौद्ध की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है। इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, हमें एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय समता समरसता आयोग बनाना पड़ेगा। जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, इनकी समीक्षा करना पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि कोई भी मजहबी किताब, कोई भी रिलीजियस किताब जो हेट स्पीच फैलाती हो, जो नफरत फैलाती हो, जो कन्वर्जन को प्रमोट करती हो, उसको बैन करना पड़ेगा। तब भारत बचेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करने से भारत नहीं बचेगा। इसलिए कह रहा हूं अपने सांसद से जाके मिलिए, अपने क्षेत्र, आपके क्षेत्र में जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद, उनसे जाके मिलिए और उनसे कहिए संसद में इस मुद्दे पे आवाज उठाए। लव जिहाद में मात्र 1% केस रिपोर्ट होता है, 1% केस में एफआईआर होता है। बेटियां आने के लिए तैयार नहीं होती। बेटियां चाहती हैं उनका जो वीडियो बना है वो तो डिलीट हो जाए, लेकिन एफआईआर नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि पुलिस बार बार पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। जितनी पूरी, जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होगी, बार बार गवाही करना पड़ेगा। फिर कोर्ट में मुकदमा चलेगा 10 साल 20 साल, वहां बार बार जाना पड़ेगा गवाही देने। और जब गवाही देने जाएंगी तो सामने वाला वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, कब मिली, क्यों ऐसे आई, क्यों बुलाने पे आ गई, दुनिया भर के मतलब
छीछा लेदर हो जाएगी। जितना उसकी बेइज्जती लफ्ज़ जिहाद से नहीं हो रही है, उससे ज्यादा तो उस कोर्ट में हो जाएगी। रोज खबरें छपेंगी। तो क्या ये जो लफ्ज़ जिहाद में बेटियां शिकार हो रही हैं, इनको घर नहीं बसाना चाहिए? हम क्यों नहीं एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना देते कि लफ्ज़ जिहाद में फंसी बेटियों को कोर्ट नहीं आना पड़ेगा, सीधे सीधे जिसके ऊपर आरोप है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और टेस्ट करके उसको सजा हो जाएगी। ये गवाहों के बयान, ये पूछताछ, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सिस्टम, सड़ा हुआ सिस्टम हम क्यों नहीं बदल रहे? आखिर भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब पुलिस रिफॉर्म होगा क्या? भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब जुडिशियल रिफॉर्म होगा क्या? भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा क्या? भारत से सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे तब यहां पे इन चीजों पे चर्चा होगी? हम समस्या पे चर्चा कर रहे हैं, अस्थायी समाधान पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? भारत में जिस तरीके से ये लफ्ज़ जिहाद बढ़ रहा है, जानते हैं ये इसके लफ्ज़ जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कहां दी जा रही है? सबको पता है कौन से स्कूल है। क्यों हम इसको माइनॉरिटी को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे? माइनॉरिटी का दर्जा हम क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं सब लोगों का? सीधे सीधे इसमें कह दें भैया भारत में जो आदमी जिस समुदाय की टोटल संख्या 10 लाख है या 5 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, उसके अलावा कोई माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। खत्म क्यों नहीं कर रहे इस कानून को? क्यों हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं? क्यों अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है? क्यों अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है? क्यों मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है? क्यों मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है? क्यों मजहब के आधार पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है? क्यों मजहब के आधार पर लोन वजीफा दिया जा रहा है? क्यों मजहब के आधार पर घर मकान दिया जा रहा है? ये भारत को बर्बाद कर देंगे ये कानून, तब ये कानून बदला जाएगा क्या? कौन बदलेगा इन कानूनों को? ये राइट टू एजुकेशन को हम राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू कर देते? एनसीईआरटी किताब हर जगह क्यों नहीं लागू कर देते? क्यों नहीं हम कानून को बदल देते हैं कि भाई 10वीं तक यानी 16 साल तक के सभी बच्चों का सिलेबस एक समान होगा, सभी बच्चे एक किताब पढ़ेंगे? मदरसा उदरसा क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? भारत के संविधान मदरसा इजाजत नहीं देता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत के संविधान के कहीं एक भी पन्ने पे एक भी बार मदरसा नहीं लिखा है। ये क्यों मदरसा चल रहा है? क्यों मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं? क्यों मदरसों की जो सर्टिफिकेट है उससे सरकारी नौकरी मिल रही है? भारत को अगर बर्बाद करना है तो एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, तब भारत बचेगा। ये 1861 वाला जो पुलिस एक्ट है ये भारत को नहीं बचा पाएगा। भारत को बचाना है तो लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा और लफ्ज़ जिहादी और उनके मददगारों पे, ये इमरान अनवर कादरी जैसे जो उनके लफ्ज़ जिहादियों के मददगार हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाना पड़ेगा, तब लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। अगर भारत को बचाना है तो लफ्ज़ जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा और लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों पर यूएपीए लगाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो लफ्ज़ जिहादी और उनके मददगारों पर ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना पड़ेगा, मकोका लगाना पड़ेगा, गुजकोका लगाना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो लफ्ज़ जिहादी और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करना पड़ेगा। ये कानून वहां सड़ा हुआ है, इसलिए आज तक किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। लफ्ज़ जिहाद की जो सबसे बड़ी फंडिंग है वो भारत में जो भ्रष्टाचार है उसका वो मूल कारण है। जानते हैं जो लफ्ज़ जिहाद से पीड़ित हैं वो माता पिता सामने आते नहीं, और जो लफ्ज़ जिहादी है उनके पास इतनी फंडिंग है कि बाद में वो थाने में पैसा देके और धारा कमजोर करा लेते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा लफ्ज़ जिहाद खत्म नहीं होगा। ये लफ्ज़ जिहादियों की फंडिंग काले धन से हो रही है और भारत में बड़ी मात्रा में काला धन पैदा हो रहा है और उसका मूल कारण है घटिया ब्लैक मनी एक्ट। भारत में लफ्ज़ जिहादियों की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है और उसका मूल कारण हवाला इसलिए कारोबार चल रहा है क्योंकि हवाला विरोधी कानून हमारा महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। भारत में लफ्ज़ जिहादियों को बेनामी फंडिंग होती है। कई बार उनको कैश में पैसा आता है, कई बार उनके लिए कहीं दूसरों उनके माता पिता के नाम पे मकान खरीद दिया जाता है, बाकी और भी उनको बेनामी फंडिंग होती है और उसका मूल कारण है ये हमारा घटिया कानून। हम अगर आधार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो बेनामी लेन देन रुक जाएगा। लफ्ज़ जिहादियों को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग आती है और विदेशों से फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून कांग्रेस ने बनाया था। जब तक एफसीआरए कानून खत्म नहीं होगा फंडिंग नहीं बंद होगी और फंडिंग नहीं बंद होगी तो लफ्ज़ जिहाद बंद नहीं होगा। भारत में लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग ड्रग कारोबार के जरिए हो रही है। जो ड्रग कारोबार से पैसा आता है उससे जो फायदा हो रहा है, जो उससे पैसा लोग कमा रहे हैं वो बाद में चंदा दे रहे हैं, उससे फंडिंग कर रहे हैं लफ्ज़ जिहादियों की। तो इसलिए ड्रग कारोबार को रोकना जरूरी है। लफ्ज़ जिहादियों की फंडिंग जो वक्फ प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं ना, वहां से भी फंडिंग आ रही है। लफ्ज़ जिहादियों की जो फंडिंग होती है वो कैश में होती है। तो जब तक हम कैश नहीं रोकेंगे तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं करेंगे, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करेंगे और आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, जब तक झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, लफ्ज़ जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। और लफ्ज़ जिहाद नहीं रुका तो याद रखना, जैसे अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, 200 जिलों से खत्म हो गए, 1500 तहसीलों से खत्म हो गए, ऐसे पूरे देश में खत्म हो जाएंगे। और जिन नेताओं के आप भरोसे बैठे हुए हैं ये 25 साल के बाद आपकी बेटियों को बचाने नहीं आएंगे। अपनी बेटियों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, तो दल गुलामी छोड़िए। अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो लोकसभा के सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे जाके मिलिए और उनको कहिए कि संसद में आवाज उठाएं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लफ्ज़ जिहाद रुक सकता है, गारंटी के साथ रुक सकता है। कानून का ड्राफ्ट मैं बना के देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनसे कहिए कि संसद में